Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today's I'm gonna tell you about the phylum mollusk. Each and everything about phylum mollusk. आज हम phylum mollusk के बारे में हर चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं। इसकी जनरल करैक्टरिस्टिक्स को, इसके शेल के बारे में, इसकी लोकोमोशन, इसके नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेशन सिस्टम, रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। फर्स्टली व्हाट इज़ मोलस्कन। ठीक है, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। व्हाट इज़ मोलस्कन और मोलस्क। ठीक है, इस वर्ड का क्या मतलब है, ये क्यों अराइज हुआ, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। केम फ्रॉम लैटिन वर्ड मोलस्क मीन सॉफ्ट। मोलस्क मीन सॉफ्ट। ये लैटिन वर्ड से अराइज हुआ है मोलिस से, जिसका मतलब होता है सॉफ्ट। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। इनकी बॉडी जो होती है 3 एम्ब्रियोनिक लेयर पे कंसिस्ट करती है, विच आर एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। मेसोडर्म सेपरेटिंग से इनके अंदर सीलम फॉर्मेशन हो जाती है। नेक्स्ट कंसिडर सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम, और इसको सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम जो है वो बोला जाता है। इट इंक्लूड हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, फिल्टर फीडर एंड पैरासाइट। इसके अंदर जो है मोलस्क के अंदर जो एनिमल हैं वो हर्बीवोर भी हैं, कुछ कार्निवर भी हैं, इनकी स्पीशी कुछ फिल्टर फीडर भी हैं एंड पैरासाइट भी हैं। इनके अकॉर्डिंग टू देयर फीडिंग और अकॉर्डिंग टू देयर ऑब्टेनिंग फूड, इनको डिफरेंट कैटेगरी में जो है वो डिवाइड किया गया है। कुछ पैरासाइट हैं, कुछ हर्बीवोर्स हैं, कुछ कार्निवर्स हैं, कुछ फिल्टर फीडर हैं। नेक्स्ट, एन इनवर्टिब्रेट्स फॉर अ लार्ज फाइलम दैट इंक्लूड स्नेल, स्लग, मसल एंड ऑक्टोपसेस। ये इनवर्टिब्रेट का एक लार्ज ग्रुप है कि जिसके अंदर हम स्नेल्स को पढ़ेंगे, स्लग्स को पढ़ेंगे, मसल्स एंड ऑक्टोपसेस इनको देखेंगे। सारी स्पीशी हैं इस ग्रुप की। दे हैव सॉफ्ट अनसेगमेंटेड बॉडी। इनकी बॉडी जो होती है वो सॉफ्ट होती है, इसके ऊपर कोई भी सेगमेंट वगैरह प्रेजेंट नहीं होता। एंड लिव इन एक्वाटिक डैम्प हैबिटेट, और ये एक्वाटिक यानी कि वाटर वाले इन्वायरमेंट में रहते हैं, और ये डीप सी में रहते हैं। ठीक है, डीप फ्लोर के साथ जो है वो अपना हैबिटेट जो है वो शो करते हैं। मोस्ट काइंड हैव एन एक्सटर्नल कैल्केरियस सेल, और कुछ जो इनकी स्पीशी हैं उनके पास जो होता है एक्सटर्नल कैल्केरियस शेल जो है वो प्रेजेंट होता है। इनके प्रोटेक्शन के लिए, इनकी बॉडी की जो है बाहर वाले जो इन्वायरमेंट है उससे प्रोटेक्शन के लिए। नाउ एज कोन शेल्स डिलीवर अ पेनफुल स्टिंग दैट कैन बी अ लीथल टू ह्यूमन। कुछ इनकी जो है स्पीशी होती हैं उनके पास कोन शेल होते हैं। ठीक है, और ये जब भी किसी ह्यूमन को टच करती हैं, स्टिंग करती हैं, उनको डंक मारती हैं, तो उनके लिए ये लीथल जो है वो काज हो सकती हैं। नेक्स्ट, इनका स्ट्रक्चर जो है वो देख लेते हैं। ये सॉफ्ट बॉडीड एनिमल है, जैसा कि लैटिन वर्ड पीछे भी हमने पढ़ा कि मोलस से ये अराइज है, जिसका मतलब सॉफ्ट। मोस्ट आर प्रोटेक्टेड बाय अ हार्ड शेल मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और इनकी जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट शेल का बना होता है। हैव अ रिड्यूस इंटरनल शेल और हैव लॉस द शेल कम्प्लीटेड ड्यूरिंग एवोल्यूशन। जब इनके अंदर एवोल्यूशन हुई मीन टू से जब इन्होंने इवॉल्व होना है, नेक्स्ट जो है इनके अंदर जो अडाप्टेशन आनी है, नई जो चीज़ें इनके अंदर आनी है, जब इन्होंने एवोल्यूशन करनी तब इनके अंदर जो शेल है ये कम्प्लीटली जो है वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है या फिर रिड्यूस्ड हो जाता है। पोजेशन ऑफ अ सीलम, इनके अंदर जो है वो सीलम प्रेजेंट है। सीलम क्या चीज़ है, काफ़ी दफ़ा हम पढ़ चुके हैं। सीलम जो है एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी है दैट डेवलप विद इन द मेसोडर्म, और इन मेसोडर्म के अंदर ही बनती है। मेसोडर्म जब टोटली सेपरेट कर जाता है तो ये डोमिनेंट आ जाती है। नेक्स्ट, इसका स्ट्रक्चर, इनकी बॉडी का जो है स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट इसकी हेडिंग है 3 डिस्टिंक्ट बॉडी जोन। इसके अंदर जो है इनकी बॉडी जो 3 डिफरेंट जोन्स के अंदर डिवाइड कर दी गई है। फर्स्ट है फुट, विस्करल मैस एंड देन मेंटल। फुट जो है इनका ठीक है लाइन करता है इनकी बेली वाली साइड को। ठीक है, कंटेन सेंसरी एंड मोटर आर्गन, और फुट के अंदर क्या होता है, सेंसरी एंड मोटर आर्गन होते हैं। विस्करल मैसेज कंटेन इंटरनल आर्गन यूज फॉर डाइजेशन, एक्सक्रीशन एंड प्रोडक्शन, और विस्करल मैसेज जो होते हैं इनके अंदर हर चीज़ जो है इनके फीचर्स को कंट्रोल करती है, इनकी रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करती है, इनकी एक्सक्रीशन, डाइजेशन को कंट्रोल करने वाले जितने भी आर्गन होंगे वो विस्करल मैस वाले पोर्शन, विस्करल मैस वाले जोन में आएंगे। नेक्स्ट है मेंटल जो होती है एक इनके पास एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर पढ़ते हैं क्या है, फोल्ड ऑफ टिश्यू। ठीक है, टिश्यू का एक फोल्ड बना होता है, ड्रैप्स
ओवर द विस्क्रल मैस एंड सिक्रीट्स हर शेल इफ़ देयर इज़ वन प्रेजेंट। ठीक है, ये क्या होती है कि ये मेंटल जो होते हैं विस्क्रल मैस के साइड में प्रेजेंट होता है, और ये क्या करते हैं, ये शेल सिक्रीट करते हैं। शेल की डिफरेंट लेयर होती हैं, उनको ये क्या करते हैं, सिक्रीट करने में हेल्प करते हैं। और इनके अंदर मेंटल कैविटी ये क्या वाटर फील्ड चैम्बर है दैट हाउस इज़ द गिल्स एनस एंड एक्सक्रीटरी पोर। वाटर फील्ड ये चैम्बर होता है, ठीक है, फोल्डिंग ऑफ टिश्यू हुई होती है इसके अंदर गिल्स होते हैं, एनस होता है और एक्सक्रीटरी पोर्स होते हैं। नेक्स्ट है रेड्यूला। इनकी बॉडी का एक स्ट्रक्चर होता है रेड्यूला, स्ट्रैप लाइक रेस्पिंग ऑर्गन यूज टू स्क्रैप अप फूड विद कर्व टीथ। ये रेड्यूला क्या होता है, एक ऑर्गन है, एक टंग लाइक ऑर्गन है, ठीक है। ये क्या करता है, ये फूड को स्क्रैप करता है, ठीक है, स्क्रैपिंग ऑफ फूड के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इसके पास क्या होते हैं, कर्व्ड टीथ, और इनकी रेड्यूला के ऊपर, ठीक है, इस ऑर्गन के ऊपर कर्व जो है वो टीथ प्रेजेंट होते हैं। और इसका फंक्शन क्या है, अलाउज द मोलस्क टू स्क्रैप अलजी अनदर फूड ऑफ फ्रॉम रॉक्स एंड ड्रिल थ्रू द शेल ऑफ प्रे और कैच फिश। ये क्या करता है, ये रेड्यूला इनको हेल्प करता है अलजी जो रॉक्स के ऊपर होते हैं उनको स्क्रैप करने में, अदर जो है फूड को, अदर जो प्रे है उसको पकड़ने में, और मोस्टली जो फ़िश है उसको काच करने में ये जो रेड्यूला है इनके अंदर यूज़ होता है। ये टंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, माउथ से बाहर निकलता है और ये जाके प्रे करने में, ठीक है, प्रे का शिकार करने में और अपनी फीडिंग जो है वो ऑब्टेन करने में इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट जो है इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर। ये रेड्यूला जो अभी हमें पढ़ा ये उसका स्ट्रक्चर है। फर्स्टली हमने इसके 3 मेन जोन पढ़े थे, फुट, मेंटल एंड विस्क्रल मैस। ये इसका 1, 2 एंड 3, ये 3 जो है इसके पोर्शन है। फर्स्टली फुट है, ये फुट लाइन करता है, ये बेली वाला पोर्शन है इसको लाइन कर रहा है। नेक्स्ट है मेंटल जो है एक लेयर बनी हुई है, ठीक है, इसके अंदर मेंटल कैविटी प्रेजेंट है। और इसके बाद विस्क्रल मैसेज में देखिए हार्ट है, सीलम है, नेफ्रीडिया, गनेड, इंटेस्टाइन, स्टमक, रेड्यूला, ये सारी चीज़ें किसमें आती हैं, विस्क्रल मैसेज में, जो कि इनके डाइजेस्टिव सिस्टम को, एक्सक्रीटरी सिस्टम को, सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी सिस्टम को, रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। और ये रेड्यूला स्ट्रक्चर है। रेड्यूला जो है एक तरह का ग्रेस्पिंग ऑर्गन है जो कि टंग लाइक स्ट्रक्चर है। इसके अंदर जो होते हैं वो जो होते हैं कर्व्ड टीथ, ये कर्व्ड टीथ है इसके अंदर जो कि इसको हेल्प करते हैं स्क्रैप फूड में, ठीक है, फूड को स्क्रैप करने में। नेक्स्ट है इनका शेल। इनके शेल के बारे में पढ़ते क्योंकि इनकी बॉडी के ऊपर शेल प्रेजेंट होता है जो कि मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट होता है। फर्स्टली शेल की होती हैं 3 लेयर्स, आउटर लेयर, इनर लेयर एंड मिडल लेयर। फर्स्टली हम पढ़ते हैं आउटर लेयर। जो आउटर लेयर है, आउटर मार्जिन दैट सिक्रीट प्रोटीन कॉल्ड पेरिस्ट्रैकम, ये आउटर लेयर होती है, ठीक है, ये इसको कहते हैं पेरियोस्ट्रैकम। इस लेयर का नाम क्या है, पेरियोस्ट्रैकम। एक ऐसी लेयर है जो कि जिसका नाम है पेरियोस्ट्रैकम। ये क्या होती है, थिन ऑर्गेनिक कोटिंग, और ये किससे बनी होती है, ऑर्गेनिक कोटिंग से। और स्किन इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द शेल ऑफ मैनी शेल्ड एनिमल। जो शेल्ड एनिमल है उनके अंदर ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक कोटिंग, कैल्शियम कार्बोनेट एंड इट इज़ सिक्रीटेड बाय मेंटल कैविटी, ठीक है। ये मेंटल एक लेयर होती है इसके अंदर, अभी हमने इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस किया। मेंटल एक लेयर होती है जो कि जिसके आउटर वाले जो सेल हैं इस लेयर को, आउटर लेयर को, शेल की आउटर लेयर को सिक्रीट करते हैं। और ये किससे बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की और अदर ऑर्गेनिक कोटिंग मटेरियल की। नेक्स्ट है इसकी मिडल लेयर। आउटर लेयर के बाद आती है मिडल लेयर, मिडल वाली लेयर, ठीक है, इज़ द थिकेस्ट ऑफ द 3 लेयर। और ये सबसे ज़्यादा थिक लेयर होती है, ठीक है। यहाँ को स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये देखिए, ये आउटर लेयर है, ये मिडल लेयर है, ठीक है। थिकनेस ऑफ द 3 लेयर्स की देखिए थिकनेस कितनी ज़्यादा है। एंड कंसिस्ट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और किससे मिलकर बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट मिक्स विद ऑर्गेनिक मटेरियल। कैल्शियम कार्बोनेट भी इसके अंदर होते हैं, अदर ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक पैक्टिन, एगर, ठीक है, इस तरह की इसके अंदर जो है मटेरियल भी प्रेजेंट होता है। प्रिज्मेटिक लेयर, प्रिज्मेटिक लेयर इसका नाम होता है। सेकंड लेयर को, जो मिडल लेयर है, इसको क्या बोलते हैं, प्रिज्मेटिक लेयर। और किससे बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की और अदर ऑर्गेनिक मटेरियल की। और इसको ये भी सिक्रीट करती है मेंटल लेयर से, ठीक है। इनके अंदर
जो होते हैं मोलस्क, इनके अंदर एक लेयर होती है मेंटल लेयर, ठीक है, उधर से क्या होता है सिक्रीट होती है। प्रोड्यूसिंग टिश्यू एंड स्क्रीन कंसिस्ट ऑफ कैल्साइट और एगोनाइट, और ये क्या सिक्रीट करते हैं, कैल्साइट और एगोनाइट जो है मटेरियल को सिक्रीट करते हैं, जो कि इनके स्ट्रक्चर को और ज़्यादा हार्ड कर देते हैं। नेक्स्ट है इनर लेयर, ठीक है, ये थर्ड मोस्ट इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है, फॉर्म्स अ थिन शीट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये थिन शीट होती है कैल्शियम कार्बोनेट की अल्टरनेटिंग विद ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, इसके पास और क्या होते हैं अल्टरनेटिंग ऑर्गेनिक मैटर और कैल्शियम कार्बोनेट की थिन लेयर होती है, और इसको बोलते हैं नेक्रियस लेयर। इस लेयर का क्या नाम है, नेक्रियस लेयर, ठीक है, और आल्सो नोन एज अ मदर ऑफ पर्ल। पर्ल जो एक मोती पैदा होता है एक स्नेल के अंदर, ठीक है, तो उसकी ये क्या है, मदर ऑफ पर्ल, क्योंकि ये इनर मोस्ट लेयर होती है शेल की, और इसी शेल के अंदर पर्ल ने फॉर्मेशन करनी होती है। पर्ल जो होता है इसी लेयर के साथ कनेक्ट होता है, और ये लेयर जिस तरह होगी जिस तरह का मटेरियल इस लेयर के अंदर होगा, जो पर्ल है उसी मटेरियल के साथ फॉर्म होगा, इस वजह से इसको बोला जाता है मदर ऑफ पर्ल। इज़ एन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपोजिट मटेरियल प्रोड्यूस बाय सम मोलस्क एज एन इनर शेल लेयर, इट इज़ आल्सो व्हाट मेक अप द आउटर कोटिंग ऑफ द पर्ल, और आउटर कोटिंग जो पर्ल की होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, नेक्रियस लेयर पे, कि नेक्रियस लेयर्स की कंपोजिशन कैसी है, उसकी कंपोजिशन देख के पर्ल की जो है कंपोजिशन, आउटर लेयर की कंपोजिशन जो है वो पता चलेगी। ओके, आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेयर है इसकी, ये थर्ड लेयर जो थी कंप्लीट हो गई। अब देखते हैं सबसे पहले पेरिस्ट्रैकम लेयर। देखिए ऊपर वाला जो पोर्शन था इसको क्या बोलते हैं, पेरिस्ट्रैकम लेयर। ये मिडल वाला जो इसका पोर्शन है प्रिज्मेटिक लेयर, एंड ये आपको पर्पल कलर का नजर आए नेक्रियस लेयर। देयर 3 लेयर प्रेजेंट इन द शेल ऑफ द मोलस्क, फर्स्टली पेरिस्ट्रैकम, फिर प्रिज्मेटिक एंड नेक्रियस। पेरिस्ट्रैकम जो होती है वो मेड अप ऑफ होती है कैल्शियम कार्बोनेट एंड अदर ऑर्गेनिक मटीरियल, इसको सिक्रीट करता है मेंटल लेयर, ठीक है, मेंटल लेयर जो होती है वो विजिकल मैसेज वाली जो लेयर है उसको क्या करती है, उसके ऊपर प्रेजेंट होती है, और विजिकल मैसेज वाली जो लेयर होती है वो बिलो द मेंटल प्रेजेंट होती है, मेंटल ही सिक्रीट करती है शेल की आउटर प्रिज्मेटिक लेयर को। नेक्स्ट है इसकी पेरिस्ट्रैकम लेयर को, नेक्स्ट है प्रिज्मेटिक लेयर। प्रिज्मेटिक लेयर होती है ये मिडल लेयर होती है, ये भी कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बनी होती है, ठीक है, ये थिक होती है ये नेक्रियस लेयर, और पेरिस्ट्रैकम लेयर से क्या होती है ज़्यादा थिक होती है। और इसके बाद आता है नेक्रियस लेयर। नेक्रियस होती है इनर मोस्ट लेयर होती है, ये मदर ऑफ पर्ल्स होती है। जिस तरह इसकी कंपोजिशन होगी, पर्ल की आउटर जो कवरिंग होगी उसकी कंपोजिशन भी इस तरह से ही होगी, क्योंकि पर्ल जो होती है वो फॉर्मेशन होता है इस शेल की लेयर के साथ। ये थी इसकी शेल लेयर थी मोलस्क की। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मेंटल कैविटी। व्हाट इज़ मेंटल, एक तो हमने मेंटल पढ़ा, मेंटल एक पूरी, ये आपको नज़र आ रहा है, मेंटल एक लेयर है, ठीक है, लेयर स्ट्रक्चर है जिसके विजिकल मैसेज को क्या किया इसने बाउंड किया हुआ है, ठीक है। मेंटल कैविटी क्या चीज़ है, ये आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये मेंटल कैविटी है, ठीक है। द स्पेस बिटवीन द मेंटल एंड द विजिकल मैसेज कॉल्ड द मेंटल कैविटी। कहना मेंटल और विजिकल मैसेज के दरमियान जो स्पेस है, ये आपको मेंटल की एक लेयर नज़र आ रही है, विजिकल मैसेज इनके दरमियान, ये देखिए आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, क्या है, मेंटल कैविटी, ठीक है। स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, मेंटल कैविटी। द रेस्पिरेटरी ऑर्गन गिल्स और लंग्स आर जनरली हाउस हियर, और इधर क्या होते हैं, जनरली गिल्स होते हैं, ठीक है, गिल्स रेस्पिरेशन के लिए, लंग्स होते हैं इधर, ठीक है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है इधर प्रेजेंट होते हैं, एक्सक्रीटरी पोर भी इधर प्रेजेंट होते हैं, और ये टिश्यू की फोल्डिंग से मिली है, आपको फोल्डिंग नज़र आ रही है, इधर गिल्स भी प्रेजेंट है और टिश्यू की फोल्डिंग भी प्रेजेंट है, और ये किसमें हेल्प करती है, रेस्पिरेशन में ये कैविटी जो है वो हेल्प करती है, और एक्सक्रीशन में भी हेल्प करती है। नेक्स्ट इनके डिफरेंट जो है वो सिस्टम देख लेते हैं जनरल, ठीक है। एक तो हम इनकी क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है, डिफरेंट क्लासेस जो हैं वो डिफरेंट तरह के शो करेंगी, लेकिन हम जनरल पढ़ेंगे कि मोलस्क जो हैं वो जनरल किस तरह के सिस्टम जो है वो शो करते हैं, किस तरह के डिफरेंट सिस्टम जो है वो परफॉर्म करते हैं, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले डाइजेशन वाला सिस्टम है, एक्सक्रीशन। डाइजेशन होता है फूड को कैसे ट्रैप करते हैं, कैसे बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। चलें जी इसको स्टार्ट करते हैं।
डाइजेशन को, डाइजेस्टिव ट्रैक इज़ कम्प्लीटेड, इनके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव ट्रैक होता है एंड सिलिएटेड, और सिलिया प्रेजेंट होते हैं इनके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। विद द माउथ, माउथ होता है, एनस एंड कंप्लीट स्टमक, उनके पास माउथ, एनस और कंप्लीट स्टमक जो है वो प्रेजेंट होता है। फूड इज़ टेकन अप बाय सेल्स इन द लाइनिंग ऑफ अ स्टमक एंड पास्ड इनटू द ब्लड, और जो फूड होती है वो स्क्रैप की जाती है बाय रेड्यूला से, रेड्यूला इसको स्क्रैप करता है, बकल कैविटी के अंदर, माउथ के अंदर लेके जाता है, फिर देन इंटेस्टाइन में जाती है, स्टमक में जाती है, स्टमक के बाद इंटेस्टाइन में, देन जो ये फूड होती है, ये जो सेल्स होते हैं इनको ले लेते हैं, फूड जो होती है वो सेल ले लेते हैं, सेल जो है इनको लेने के बाद स्टमक के अंदर, स्टमक के दैन ब्लड में जो है वो पास आउट कर देती है, ठीक है। अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो होता है आर कंप्रेस्ड होता है, पैकेज्ड एंड डिस्चार्ज थ्रू द एनस टू द मेंटल कैविटी एंड कैरिड इनटू द वाटर करंट। और क्या होता है, जब हमने कहा था कि मेंटल कैविटी के अंदर एक्सक्रीटरी पोर होता है, वहाँ से इनकी एक्सक्रीशन होती है, ये जो वेस्टिंग मटेरियल होता है उनको पैक करते हैं, उनका एक पैकेट बनाते हैं, पैकेट बनाने के बाद ये मेंटल कैविटी के अंदर भेज देते हैं। मेंटल कैविटी जो होती है ये एक्सक्रीट कर देती है इसको बाहर वाटर करंट के थ्रू, ठीक है, वाटर के अंदर। आ गया एक्सक्रीटरी फंक्शन, इसका जो एक्सक्रीटरी फंक्शन है आर कैरिड आउट बाय अ पेयर ऑफ नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया हम काफ़ी दफ़ा स्ट्रक्चर पीछे पढ़ चुके हैं। इट एक्ट्स लाइक आ किडनी, ये क्या करते हैं, किडनी लाइक एक्ट करती है, और जो है वो एक्सक्रीटरी जो मेटाबॉलिक वेस्ट होती है उसको रिमूव करती है बॉडी वॉल के अक्रॉस, ठीक है। नेफ्रीडिया ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दैट कलेक्ट फ्लूइड फ्रॉम सीलम, सीलम जो होती है इनके अंदर, वहाँ से फ्लूइड जो है वो इकट्ठा करती है, कलेक्ट करती है, एंड एक्सचेंज साल्ट विद बॉडी टिश्यू एंड एज फ्लूइड पास अलॉन्ग द ट्यूबुल, और जो फ्लूइड होता है उसको सक करती है, ठीक है, अपनी बॉडी वॉल के थ्रू, और उनको ट्यूब्यूल में कलेक्ट करके बॉडी वॉल के थ्रू ही इनको बाहर जो है वो भेज देती है। इस तरह इनके अंदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो बाहर जब एक्सक्रीट कर दिया जाता है। ये था इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन ऐसे ही ये करते हैं। ये आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है इसके अंदर, ये मेंटल कैविटी है, ठीक है, और ये इनका विस्करल मैसेज वाला पोर्शन है, ठीक है, ये हेड फुट वाला पोर्शन है। नेक्स्ट इनका जो है नेक्स्ट देख लेते हैं इनके अंदर रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। रेस्पिरेशन जो होती है इनकी मीट उसके रेस्पायर करना, कैसे ये गैसेस को एक्सचेंज करते हैं, कैसे ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं, एंड देन सर्कुलेशन इनके अंदर वाटर ब्लड जो है वो कैसे सर्कुलेट करता है, ब्लड जो है कैसे बॉडी के अंदर जो है एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन में सर्कुलेट करता है। फर्स्टली है सर्कुलेटरी सिस्टम, इनका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, मीट उसे के डायरेक्टली ये टिश्यू जो को क्या करता है, ये बात करता है। द ब्लड डज नॉट सर्कुलेट इंटायरली विद इन वेजल्स बट इज कलेक्टेड बाय द गिल्स, पम्प्ड इनटू द हार्ट एंड रिलीज इन स्पेसिस in the tissue mean homocyl body blood cavity and return to the gill then the heart। कहते हैं इनके अंदर जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसके अंदर जो पूरा जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कैसा होता है, इनके अंदर ब्लड तो होता है लेकिन वो सर्कुलेट नहीं करता, ठीक है, वेजल्स के अंदर जो है वो सर्कुलेट नहीं करता, बल्कि ब्लड जो है पहले गिल्स में जाता है, गिल्स के अंदर पंप होता है, पंप इनटू द हार्ट, हार्ट के अंदर जाता है, देन वो फिर डिफरेंट टिश्यू को बांट दिया जाता है। टिश्यू को बांटने के बाद टिश्यू मतलब कि ब्लड कैविटी एक बनी होती है टिश्यूज़ की, उसको हेमोसिल कहते हैं, वहाँ पे जाता है, एंड रिटर्न टू द गिल, फिर वो दोबारा से गिल्स को दे दिया जाता है, ठीक है। गिल्स के अंदर जो होता है बाहर से रेस्पिरेशन होती है, बाहर से जो है ऑक्सीजन आती है, गिल के अंदर जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, गिल से जो ब्लड है फिर वो हार्ट के अंदर पंप किया जाता है, हार्ट जो है वो टिश्यूज़ को देता है, टिश्यू फिर जो है वो गिल के अंदर ले आते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, इस तरह इनके अंदर जो ब्लड है वो सर्कुलेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन जो होती है इनके अंदर कैसे होती है, सबसे पहले रेस्पिरेटरी जो पिगमेंट होता है वो है हीमोसाइनाइन। जैसे कि रेस्पिरेशन करने के लिए, ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए हमारे पास ह्यूमन में होती है हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन जो होती है एक प्रोटीन है, ठीक है, जो कि क्या करता है ऑक्सीजन को कैरी करवाती है, तो इनके अंदर वो एक तरह का पिगमेंट होती है, लेकिन हमारे ये जो होते हैं मोलस्क, इनके अंदर जो पिगमेंट होता है वो हीमोसाइनाइन होता है, ये ऑक्सीजन को कैरी करवाता है। रेस्पिरेशन इस थ्रू गिल्स, इनके अंदर जो रेस्पिरेशन होती है गिल्स के थ्रू होती है, टनेलिया के थ्रू लोकेटेड इन द मेंटल कैविटी। गिल्स होते हैं, टनेलिया कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, मेंटल कैविटी के अंदर, मेंटल कैविटी के अंदर गिल्स और टनेलिया ये दोनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, और इन्हीं के थ्रू ये क्या करते हैं, रेस्पिरेशन ही करते हैं। नेक्स्ट इनका नर्वस सिस्टम, ये एक सेपरेट जो है एक पूरा सिस्टम है इनके अंदर,
और नर्वस सिस्टम में मतलब इनकी बॉडी जो है वो कैसे कोऑर्डिनेट करती है, कैसे ये डिफरेंट मूवमेंट को शो करती है, कैसे ये सेंसरी स्ट्रक्चर डिफरेंट जो है उनका जो है कॉम्बिनेशन को शो करती है। फर्स्ट रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स, इनके अंदर जो नर्वस सिस्टम होता है कॉम्प्लेक्स होता है। फॉर एग्जांपल ऑक्टोपस में बहुत ज़्यादा नर्वस सिस्टम होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। टू पेयर ऑफ मेन नर्व कार्ड्स, इनके अंदर होती है 2 पेयर होते हैं नर्व कार्ड के, वन होते हैं विस्करल एंड सेकंड पैडल नर्व। विस्करल जो होती है वो इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर पाई जाती है। विस्करल जो इंटरनल ऑर्गन्स को कंट्रोल करती है विस्करल, और जो पैडल होती है वो फुट वाले पोर्शन को कंट्रोल करती है। ब्रेन इन सर्कल द एसोफेगस, इनके अंदर जो ब्रेन होता है उसने एसोफेगस वाला डाइजेस्टिव ट्रैक वाला पोर्शन है उसको क्या किया होता है, सर्कल किया होता है। सेंसरी मेडियन के अंदर जो सेंसरी स्ट्रक्चर है वो कौन कौन से होते हैं। वैरायटी ऑफ ऑर्गन सिस्टम के अंदर जो ऑर्गन होता है स्टैटोसिस हो गया, ठीक है, इस तरह के ऑर्गन है इनके अंदर। केमोरेसेप्टर्स हो गए, ठीक है। उसके बाद लार्ज कॉम्प्लेक्स आइज, उसके बाद ऑर्गन होता है लार्ज कॉम्प्लेक्स, इनके अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आइज होती है। फॉर एग्जांपल लार्ज स्क्वाइड की एक स्पीशी है, सेफेलोपोड्स बिलोंग करती है। इनके पास जो होती है आइज़, ठीक है, आइज़ द साइज़ ऑफ द डिनर प्लेट, एक डिनर प्लेट जो होती है डिनर सेट की जो एक प्लेट होती है उस जितना इसी आइज़ का जो होता है वो साइज़ होता है। इस तरह इनके अंदर इतना मतलब कि जो सेंसरी ऑर्गन होता है इतना डेवलप होता है, इतना साइज़ में बड़ा होता है। ये था इसका नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट है इनके अंदर लोकोमोशन कैसे होती है, लोकोमोट कैसे करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह कैसे प्रमोट होते हैं, कैसे जाते हैं, कैसे मूवमेंट को शो करते हैं। ये एक्वेटिक इन्वायरमेंट में रहते हैं तो उसी अकॉर्डिंग ये अपने लोकोमोशन को भी शो करेंगे, ठीक है। इनके पास जो प्रॉपर फुट लाइक स्ट्रक्चर, प्रॉपर फुट जैसे ह्यूमन में जैसे आर्थ्रोपोड में फुट होते हैं उनके अपेंडेजेस होती हैं उस तरह के स्ट्रक्चर नहीं होते, लेकिन इनके अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर होंगे, डिफरेंट सिस्टम होंगे जो कि इनको लोकोमोट करवाएंगे। आइए देखते हैं, पढ़ते हैं। जो लोकोमोशन में वेरीज करते हैं बट इज डिक्टेटेड बाय द स्ट्रक्चर ऑफ द फुट, ठीक है, ये स्ट्रक्चर ऑफ फुट के ऊपर डिपेंड करती है। हर्बीवोर्स फॉर्म और ग्लाइडर्स मूविंग ऑन वेव्स ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, हर्बीवोर्स होते हैं जो हर्ब्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं प्लांट वगैरह खाते हैं, एल्जी वगैरह के ऊपर फीड करते हैं। ये क्या करते हैं इनके अंदर जो ये ग्लाइडिंग को शो करते हैं, ठीक है। मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है, सर्कुलर रेडियल मसल जो इनके अंदर होते हैं वो मूव कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ग्लाइड करवाते हैं, ठीक है। इनके अंदर फुट जो है वो प्रॉपर नहीं होते, इस वजह से ये हर्बीवोर जो है वो ग्लाइडिंग करते हैं। सेफेलोपोड्स स्विम एक्टिवली बाय जेट प्रोपल्शन, सेफेलोपोड लाइक स्क्वाड, कटल फिश, ऑक्टोपसिस जो है ये क्या करते हैं जेट प्रोपल्शन को शो करते हैं। जेट प्रोपल्शन मीन के इनके अंदर तो पहले वाटर जो है वो भरा जाता है, वाटर जो है जब बढ़ता है तो ये आगे को मूवमेंट शो करते हैं, वाटर रिलीज कर दिया जाता है तो फिर इनकी एक जेट लाइक जो है वो एक मूवमेंट शो करते हैं, इनको कहते हैं जेट प्रोपल्शन। इन विच वाटर रैपिडली एक्सपेल्ड फ्रॉम द मेंटल कैविटी, और मेंटल कैविटी के अंदर पहले वाटर स्टोर्ड होता है, फिर मूव करते हैं, फिर एक्सपेल कर दिया जाता है। इस तरह वाटर जो है वो एक्सपेंड करना और इनटेक करना जो है इसी के थ्रू ये क्या करें जेट प्रोपल्शन जो है वो मूवमेंट को शो करता है। इसी तरह ये बॉटम टू अपवर्ड जो है वो मूव करते हैं, और ये ज़्यादातर सेफेलोपोड्स में होती है, लाइक स्क्विड हो गए, कटल फिश हो गई, ऑक्टोपसिस हो गए। कटल फिश एंड सी हार्ट्स इज रेयरली लैटरल फिन्स फॉर लोकोमोशन, और इनकी कटल फिश की एक स्पीशी है जिसके अंदर ये क्या करते हैं इनके अंदर लैटरल फिन्स, इनके लैटरल वाली साइड पे, इनकी बॉडी की लैटरल वाली साइड पे डिफरेंट फिन्स होते हैं जो कि इनको हेल्प करते हैं मूवमेंट में, लोकोमोशन में। एक जगह से ये थी इनकी लोकोमोशन, डिफरेंट स्पीशी में डिफरेंट जो इनके मोलस्क की स्पीशी में डिफरेंट तरह की लोकोमोशन होती है, सब एक तरह की लोकोमोशन को शो नहीं करते। कुछ के पास जो होते हैं मॉडिफाइड स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ के पास मॉडिफाइड जो होते हैं मसल्स होते हैं जिसके थ्रू ये क्या करते हैं मूवमेंट को शो करते हैं। नेक्स्ट है इनके अंदर रिप्रोडक्शन, ये अपनी जनरेशन को कैसे कराते हैं, रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, सेक्शुअल होती है मोस्टली इनके अंदर रिप्रोडक्शन, कैन बी सिंपल और वेरी कॉम्प्लेक्स, सिंपल भी हो सकती है कॉपुलेशन के थ्रू, कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी, सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होती है बल्कि क्रॉस के भी ये होते हैं डायोशियस। वेरीज इन डिफरेंट क्लासेस, इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होती है वो वेरी करती है डिफरेंट क्लासेस में, कि वो कुछ तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को शो कर लेते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्शन के बाद कुछ इंटरनल फर्टिलाइजेशन को शो करते हैं। इस तरह इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो भी वेरी करती है। फर्टिलाइज्ड एग जो है वो डेवलप करते हैं इनटू अ स्विमिंग फॉर्म कॉल्ड ड्रोकोफोरा लार्वा, फर्टिलाइज एक एग डेवलप होता है, वो हैच करता है, हैच करने के बाद वो एक लार्वा फॉर्मेशन करता है। हमें शुरू में पढ़ा था कि जो है मोलस्क जो है इनकी जो लार्वा स्टेज है वो ट्रोकोफोरा लार्वा जो है वो फॉर्मेशन करते हैं, जो कि एनिलिडा के साथ सिमिलर होता है। एनिलिडा भी अपनी लार्वा स्टेज पे ट्रोकोफोरा लार्वा जो है वो फॉर्मेशन करते हैं। ट्रोकोफोरा लार्वा की एक पिक है, इसकी पिक्चर डायग्राम है।
नेक्स्ट है दिस देन इलोंगेट टू बिकम अ विलेजियर लार्वा, देन ये इलोंगेट करता है ड्रोसोफोरा लार्वा, देन ये विलेजियर लार्वा में चेंज हो जाता है, ये है विलेजियर लार्वा, ठीक है। और इसके अंदर जो शेल वगैरह फॉर्मेशन प्री एडल्ट फॉर्मेशन फॉर्म में आ जाते हैं और पूरा एक लाइफ साइकिल इनका कंप्लीट हो जाता है। ये इनकी थी रिप्रोडक्शन और ये था आज का पूरा लेक्चर। इसमें हमने मोलस्क के बारे में पढ़ा, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा, इंट्रोडक्शन के बाद इसके करैक्टर्स को देखा, इनके स्ट्रक्चर को देखा, स्ट्रक्चर जोन को देखा, इनकी डायग्राम देखी, इनका शेल के बारे में देखा। हमने इसकी सारे फीचर, ये कैसे नर्वस सिस्टम को, लोकोमोशन को, डाइजेशन को, सर्कुलेशन को, एक्सक्रीशन को शो करते हैं, किस तरह इनके अंदर डिफरेंट लोकोमोशन होती है, किस तरह ये अपने डिफरेंट जो है स्ट्रक्चर को, डिफरेंट अपने अंदर अडाप्टेशन को कंट्रोल करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने आज के लेक्चर में देखी। कल नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इनकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, इनको कितनी क्लास में क्लासीफाई किया गया है और हर एक क्लास को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और सो कि आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा।